हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप फ्रॉम जेपीआई इंग्लिश एकेडमी। आज मैं बेसिक क्लास की 15वीं क्लास लेकर आया हूं और मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूं कि आप लोग जो है मेरे जितने भी पीछे वीडियो बने हैं 14 उन सबको आप लोगों ने देखा होगा और बहुत अच्छी आप लोगों ने जो है बेसिक की जो क्लासेस है उसको आपने बहुत स्ट्रॉन्ग किया होगा। और आपको बिल्कुल इसीलिए मैंने जीरो लेवल से पढ़ाया। जो बच्चे इंग्लिश की शुरुआत नहीं किए हुए थे, नहीं जान रहे थे, वो भी बच्चे जो है बिल्कुल इंग्लिश को बहुत बेहतरीन तरीके से जो है जानेंगे। और ये चीजें तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे, वो हमारा था कल का जो वीडियो था वो था हमारा यूज ऑफ हैड। और हमारा जो है पास वाली चीजें चल रही थी जो आपको पोजीशन बतानी थी। हम लोगों ने हैज है पढ़ लिया है, हम लोगों ने हैड भी पढ़ लिया है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं बच्चे, वो विल हैव से रिलेटेड और शैल हैव से रिलेटेड बात करने वाला हूं। तो आप सभी बच्चे जो है कॉपी कलम लेकर ही बैठेंगे और एक एक चीज को नोट डाउन करेंगे और मुझसे सीखेंगे। तो बच्चे शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्लास जो है वो क्या होगा, सॉरी। तो आज की जो क्लास है बच्चे, वो मैं बताया भी हूं कि आज की जो क्लास है बच्चे वो होगा विल हैव और शैल हैव से रिलेटेड। ये इन दोनों से रिलेटेड होगा। आपको मैंने अभी तुरंत बताया है कि आपने हैज, हैव और हैड जो तीनों चीजें थी वो हम लोग जो है पढ़ चुके हैं बच्चे। और मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो, अगर नहीं देखा है, अगर आप मान लो कि आज ही जुड़े हो इस 15वीं वीडियो के साथ ही, तो जाकर बच्चों डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको 1 से लेकर 14 तक के जो वीडियो उनके लिंक मिलेंगे, वहां जाकर बेहतरीन तरीके से देखो, समझो और बहुत ही बेहतरीन, और लाइक जरूर करना बच्चे। तो विल और शैल इनके साथ हैव, तो ये बात करने वाले हैं। ये बात जो करेगा बच्चे वो आपको बात करने वाला है फ्यूचर से रिलेटेड। हैड क्या था, तो हैड आपके पास्ट से रिलेटेड बात कर रहा था, पास्ट का पोजीशन दिखा रहा था। और हैज है वो हैज और हैव था वो किसका पोजीशन दिखा रहा था, तो प्रेजेंट का। ये जो पोजीशन दिखाएगा वो किसका दिखाएगा बच्चे, तो फ्यूचर का। इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है। इसकी पहचान क्या होगी बच्चे, तो इसकी पहचान होगी पास होगा। कोई भी चीज आपके पास होगा, या आप कह सकते हो रखता होगा। ये इसकी दो हिंदी आपको बताया भी हूं। पास है, पास था, पास होगा। रखता है, रखता था, रखता होगा। यहाँ पे तीनों चीजें पता चल गई कि ये चीज की पहचान है बच्चे। ये शो किसको करेगा, तो फ्यूचर को शो करेगा, विल और शैल। इसके अंदर और कुछ ऐसी चीजें है नहीं बताने वाली जो आपको बताया जाए। विल क्या है बच्चे, तो विल जो है सबसे बड़ी चीज है कि विल एक मोडाल्स का फैक्ट होता है बच्चे। लेकिन इसको यहाँ पे जोड़कर जो एक छोटा सा रूल के तौर पे इनको बना दिया जाता है। ये मोडाल्स हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, तो फर्स्ट फॉर्म लेने का काम करता है। इसीलिए इसके साथ कौन आया, तो हैव। समझ रहे हो ना बच्चे, इसीलिए इसके साथ कौन आया, तो हैव। तो विल हैव और शैल हैव। शैल का तो अब इंग्लिश ग्रामेटिकल्स में स्पोकन हो, राइटिंग हो, इन सब चीजों में बहुत रेयर ही कर दिया गया। शैल का उतना कोई यूज भी नहीं। ज्यादातर जो यूज होता है वो बच्चे विल का ही होता है। लेकिन मैंने लिख दिया है इसके साथ ये चीजें कि ये क्या क्या सब्जेक्ट लेगा और ये क्या लेगा, वो हम रूल जानेंगे। तो आज मैं रूल पे चर्चा करने वाला हूं। आज बिल्कुल 2 ही रूल पढ़ाऊंगा। आज बिल्कुल 2 रूल पढ़ाना है, जैसे सिंपल और नेगेटिव, और बेहतरीन तरीके से आपको समझा भी देना है आज एग्जाम्पल के साथ। तो आज का जो पहला है बच्चे, मैं फर्स्ट रूल लिखना चाहता हूं, वो है सिंपल। सिंपल का मतलब क्या है, तो बच्चे आपको पता चल गया कि ये क्या है, या तो पास होगा या रखता होगा। यहाँ पे कोई किसी और फैक्ट की बात नहीं करेगा। इसका रूल क्या बनेगा, तो आपको सबको पता है, आप लोग पढ़ते आ रहे हो बिल्कुल बेसिक क्लास से। अगर पढ़ रहे हो तो बिल्कुल बेसिक क्लास से आप देख भी रहे हो कि क्या क्या सिस्टम है, क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट की जरूरत है। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या चाहिए, या तो विल की जरूरत है, या बच्चे आप शैल ले लोगे। और शैल इन सब के बाद क्या चाहिए, तो हैव के बाद क्या चाहिए, या तो अदर वर्ड, या क्या चाहिए इसको, ऑब्जेक्ट। ये बन गया आपका सिंपल का रूल। सिंपल का रूल हो गया। इसके बाद हम आज जो बात करने वाले हैं बच्चे, उसका नाम है नेगेटिव। नेगेटिव का क्या, तो नेगेटिव क्या शो करता है, तो ये करेगा नहीं का, नहीं होगा। ये क्या शो करेगा, नहीं होगा का शो करेगा। नेगेटिव का मतलब क्या, तो नकारात्मक बातें करने वाला है ये। इसका रूल क्या बनेगा बच्चे, तो इसका रूल बनाने के लिए बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट और विल और क्या लोगे इसके साथ, शैल। और इन सब के बाद आपको देना है बच्चे नोट, और नोट के बाद क्या दोगे आप, हैव। और हैव के बाद या तो अदर वर्ड, या आप इसको ऑब्जेक्ट दोगे। ये रूल है इसके, समझ में आ गए यहाँ तक। ये 2 रूल है।
अब बात है कि यहाँ पे विल शैल और यहाँ पे नोट। अब यहाँ पे एक चीज और जान लेते हैं बच्चे, बस मैं आज 2 ही फॉर्मूले पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल 2 ही। आप मैं चाहता हूँ कि आप बोरिंग फील जो है वो ना करो, 2 रूल ही पढ़े, फिर हम अगले वीडियो में और जो 2 रूल है उनकी बातें करेंगे। तो यहाँ पे जानते हैं बच्चे विल और नोट, विल और नोट को शॉर्ट कर सकते हो बच्चे, तो इसका नाम दोगे आप वांट, और शैल और नोट को शॉर्ट कर दोगे बच्चे तो इसका नाम दे दोगे आप शांट। अब बात है आपके पास 2 है, एक विल और एक शैल है, तो आप विद ऑफ ऑल सब्जेक्ट, दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट है, विद ऑफ ऑल सब्जेक्ट, दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट है उनके साथ क्या प्रयोग करोगे, तो विल और मन है। मैंने ये कहा कि अगर आपकी इच्छा है तो आप आई और शैल के साथ आई और वी के साथ क्या प्रयोग कर सकते हो, शैल का। वैसे इसका जो है बच्चे शैल का जो है, इस अब विल और शैल में से जो शैल का फंडा वो लगभग ऑलमोस्ट जो है इसको खत्म ही कर दिया गया, क्योंकि मैंने देखा है बहुत जगह नहीं, लोगों से सुना भी है, मैंने खुद पढ़ा है बच्चे, जो स्पीकिंग वगैरह होती है तो उसके अंदर क्या यूज करते हैं, तो आई के साथ विल का ही प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ। तो ये चीजें हैं आपके अंदर। अब इसके मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं दोनों का, और एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि उसके पास 2 कार होंगे। अब कहता है क्या, तो ये कहता है बच्चे कि होंगे, कहता है उसके पास 2 कार होंगे। किसके पास होंगे बच्चे, तो उसके पास होंगे, तो उसके की इंग्लिश क्या हो जाएगी, तो ही। आपको पता चल रहा है कि ही की जरूरत है। अब ही सब्जेक्ट हो गया तो आपको चाहिए क्या, तो आपको विल की जरूरत है। अब यहाँ पे उसके की इंग्लिश आपके मन में फिर आके सर हीज होना चाहिए, आपने ही क्यों लिख दिया, तो मैंने आपको दोनों वीडियो के अंदर बताया है कि मेरे, उसके, तुम्हारे, अगर ये चीजें आ जाते हैं और ये अकेले होता है तो इसका हम हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखते हैं, और इनके साथ अगर कोई नाउन जुड़ा होता है बच्चे तब इसकी इंग्लिश प्रॉपर जो होती है वही लिखते हैं। तो अब इसकी इंग्लिश क्या होती है, हिज, तो हिज का, अब यहाँ पे इसके साथ कोई नाउन तो है नहीं, तो बच्चे इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो ही होगा, तो बन गया ही विल क्या, तो हैव, ही विल हैव का मतलब उसके पास होगी, क्या होगी बच्चे, तो 2 कार होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 कार्स, ही विल हैव 2 कार्स, उसके पास 2 कार होगी, ही विल हैव 2 कार्स। यहां तक क्लियर हो गया बच्चे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, यहाँ पे दूसरा जो एग्जांपल ले लेते हैं वो देखते हैं बच्चे क्या होगा। जैसे मैं कहता हूं मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मेरे पास पैसे नहीं होंगे। अब किसी ने कहा, कोई किसी का कोई प्रतिक्रिया था कि होंगे, पैसे की बात की कि आपके पास हो, उसने कहा कि नहीं भैया मेरे पास होंगे ही नहीं, तो किसके पास पैसे नहीं होंगे, तो भाई आई के पास नहीं होंगे, आई के साथ क्या लगाओगे, विल। फिर मन में क्वेश्चन आया आपके कि सर आई के साथ तो आपने बताया कि भाई शैल विल लगा सकते हो, लेकिन उतना कोई जोर नहीं है कि बच्चे आपको शैल ही यूज करना है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर पढ़ रहे बच्चे। अब आप लोग जो है पीछे वाली जो कोई भी इंग्लिश है वो नहीं है, अब मॉडर्न इंग्लिश की बात हो रही है। तो आई विल क्या बच्चे, तो आई विल नोट के बाद क्या चाहिए, तो है। बताओ नेगेटिव का रूल यही है ना, सब्जेक्ट यही है ना, विल यही है ना, नोट यही है ना, हैव। अब इसकी हिंदी हो गई मेरे पास नहीं होंगे, व्हाट क्या नहीं होंगे बच्चे, तो आपके पास मनी जो है वो नहीं होंगे। यहां तक क्लियर हो गया, आई विल नॉट हैव मनी, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि मुझे वहां कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पे फिर बात हो गई भाई, वही वाली बात हुई कि मुझे वहां कोई समस्या नहीं होगी। ये बात मैंने एक और एग्जांपल में भी ये समस्या वाला एग्जांपल दिया था। ये आपके क्या होती है, तो पास होती है बच्चे, तो वहां नहीं होगी क्या, किसको, तो आई को नहीं होगी। आई को क्या चाहिए, तो विल, और विल में क्या है, इसमें नहीं भी है, तो हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिसका नाम क्या है, तो आई वॉन्ट का मतलब क्या, तो मुझे नहीं होगी, तो भाई क्या नहीं होगी, तो आई वॉन्ट सब्जेक्ट विल और नोट को एक साथ, उसके बाद क्या चाहिए आपको, तो हैव। आई वॉन्ट हैव, मुझे नहीं होगी, क्या नहीं होगी, तो एनी प्रॉब्लम
एनी प्रॉब्लम, मुझे वहां समस्या नहीं होगी। आई वोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। कहां बच्चे? तो देयर। क्लियर हो गई यहां तक बात? ये आज मैं इसीलिए बिल्कुल छोटा सा क्लास लिया हूं बच्चे, आपको सिंपल और नेगेटिव के बारे में पढ़ाया हूं। ये चीजें अभी मैं आशा भी कर रहा हूं कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। और मैं 5 सेंटेंसेस जो है सिंपल और 5 सेंटेंसेस नेगेटिव का दे देता हूं, ताकि आप जाके वहां प्रैक्टिस करेंगे अपने, और प्रैक्टिस करके जो है आप कमेंट करेंगे। कमेंट करके वीडियो देखने के बाद अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगेगा, आपको सीखने का भी बहुत एक बेहतरीन ऑनलाइन की क्लास जो है बच्चे, क्या है, बहुत बेहतरीन क्लास है। आपको मुफ्त में, इसके कोई चार्ज नहीं देने होते किसी को भी, आप बिल्कुल मुफ्त में इस चीज को जान सकते हो, समझ सकते हो। इसीलिए मैंने बच्चे सेंटेंसेस बनाना जो है बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया आप लोगों को। जिस बच्चे को ना भी आता है वो भी बच्चे जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख सकता है सेंटेंसेस को बनाना। तो बच्चे मैं आपको 10 सेंटेंसेस दे देता हूं, उनको जो है आप घर से जो है बनाएंगे, उसको देखेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपने क्या सेंटेंसेस बनाया है। मैं आशा करता हूं कि बच्चे आप लोगों ने ये 10 के 10 सेंटेंसेस जो है नोट डाउन कर लिए होंगे। इसको बनाना है बहुत अच्छे से, जिस प्रकार से मैंने रूल को, आप एक रूल को मैंने समझाया, सब्जेक्ट और वर्ब जिस प्रकार से, उसी प्रकार से आपको बनाना है इन 10 सेंटेंसेस को। और बनाकर जो है बच्चे कमेंट करना है बच्चे, इसको बताना है कि ये सर मैंने इस प्रकार से, आपने जिस तरीके से समझाया उसी प्रकार से हमने इसको बनाया है। और बच्चे वीडियो को जो है लाइक जो है जरूर करिएगा देखने के बाद। और जो बच्चे नए जुड़े हैं आज इस वीडियो के माध्यम से, तो वो बच्चे जाकर चैनल पे जो है जाकर उनको सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन को प्रेस बच्चे जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।